हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीट द स्क्वायर मेथड सीख लिया है। सो अब तक जितना सीखा उसमें से हमें पता चला फैक्टराइजेशन जो हमने किया उससे हमें थोड़ा इजी लगा कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। अभी आज हम एक डिफरेंट मेथड सीखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। So let's get started with today's video. तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा फॉर्मूला मेथड। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अभी तक जो कर रहे थे वहां पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे थे कि कैसे हो रहा है, फिर सेम चीज को हम एप्लीकेशन कर रहे थे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे। बट अभी हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिस फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो आपको सोल्यूशन में जरूरत नहीं है पूरा दिखाने की स्टेप को, बट ये जो डेरिवेशन है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये डेरिवेशन नहीं समझोगे तो जब सोल्यूशन में यूज करोगे फॉर्मूला तो आपको डाउट्स रहेंगे। पहले हम फॉर्मूला को डिराइव करके देखते हैं कि कैसे डिराइव होता है, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे इजी वे में मैं बताने वाली हूँ और बहुत कम स्टेप में करने की कोशिश करूंगी, स्टेप्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो और ध्यान में रहे। तो जो फॉर्मूला मेथड है वो हम डिराइव करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमने थोड़े स्टेप तक कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में सॉल्व किया था, अभी हम थोड़ा उसको यूज करेंगे। अगर आपको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया है देन ये आप बहुत इजीली समझ लोगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन पहले वो देख लीजिए, ताकि ये जो डेरिवेशन है आप लोगों के लिए इजी बन जाए। सो यहाँ पे सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, स्टेप्स आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप कहीं से भी रेफर कर सकते हो, मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी कर सकते हो। इक्वेशन लिख लिया हमने। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट एबीसी फाइंड करना है और ए को डिवाइड करना है हर एक टर्म से, जैसा हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कर रहे थे। ये जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। तो हमने ए को डिवाइड किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हम कंप्लीट स्क्वायर में कर रहे थे, बी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेके। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन ए एक्स प्लस बी अपन 2 मल्टीप्लाइड ए का स्क्वायर माइनस बी अपन 2 मल्टीप्लाइड ए का स्क्वायर प्लस सी अपन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ये दोनों को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपन ए एक्स प्लस बी अपन 2a का स्क्वायर प्लस बी अपन 2a का स्क्वायर प्लस सी अपन ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये 3 टर्म को लेना है और a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में डालना है। उसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट टर्म को ले रहे थे एज a और ये जो थर्ड टर्म है उसको ले रहे थे एज b, और सिंबल डिसाइड कर रहे थे हम प्लस और माइनस जो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है a, लास्ट टर्म है b अपन 2a और सिंबल है हमारा प्लस। तो x प्लस b अपन 2a का होल स्क्वायर माइनस इसका अगर हम सोल्यूशन लेते हैं दैट विल बी b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर प्लस c अपन a इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ तक हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कर लिया था, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्लेस करके पूरे स्टेप्स को रिपीट करना होता था। सो x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल डाला, ये 4a स्क्वायर ये a, ये दोनों का जो एलसीएम है दैट विल बी 4a स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बच गया मेरा b स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4a स्क्वायर और a कैंसिल किया तो हमारे पास बचा 4a और यहाँ पे c हमारे पास बचा है इक्वल टू 0। x प्लस b अपन 2a का होल स्क्वायर माइनस, अभी ये जो पूरा टर्म है उसको हम डालते हैं ब्रैकेट में, b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो हमने ब्रैकेट डाला उसके बाद ये सिंबल चेंज होके माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जो माइनस सिंबल यहाँ पे है और प्लस सिंबल
सिंबल यहाँ पे है, दोनों से हमने माइनस को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद इसके सामने माइनस था, बाहर चला गया तो ये प्लस हो गया, इसके पास प्लस था, माइनस बाहर चला गया तो ये सिंबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पूरा टर्म है यहाँ पे, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में। तो हमारे पास है x प्लस बी अपन 2a का होल स्क्वायर। अभी इसको जो हम पूरा शिफ्ट करेंगे, ये माइनस सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर सिंबल है इसको हटाना है, मतलब दोनों साइड का हमें अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। सो x प्लस बी अपन 2a लिखा हमने, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस साइड में हम स्क्वायर रूट और अंडर रूट का सिंबल डालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। x प्लस बी अपन 2a, अंडर रूट या स्क्वायर रूट जब भी कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सिंबल एक साथ यूज होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है जो हमारा ओरिजिनल इंटीजर है वो पॉजिटिव इंटीजर था या नेगेटिव इंटीजर था। तो हमें यहाँ पे प्लस और माइनस सिंबल ऐड करना है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पूरा टर्म है इसका अंडर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे वेरिएबल्स है और बीच में माइनस का सिंबल है, तो ये पूरा टर्म अंडर रूट में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर का हमारा जो अंडर रूट होगा वो क्या होगा, 2a। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। हमें चाहिए x के वैल्यू, x को रखेंगे इधर, और ये जो b अपन 2a है इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में। अभी ये जो टर्म है ये प्लस सिंबल के साथ है, जब भी यहाँ पे शिफ्ट होगा वो माइनस हो जाएगा। सो माइनस b अपन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये जो दो टर्म है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल है, तो इक्वल डिनोमिनेटर कर लिया हमने एलसीएम लेके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी यहाँ पे हमें x के लिए एक वैल्यू दिख रहा है, तो इसको हमें अलग अलग वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, x का एक वैल्यू निकलेगा माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, एंड x का दूसरा वैल्यू निकलेगा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपन 2a। तो ये एक वैल्यू और ये दूसरा वैल्यू निकलेगा। तो आई होप ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है ये आपको समझ में आया है। तो हमें अगर कोई इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने दिया है, सबसे इजीएस्ट मेथड है उसका एबीसी फाइंड कीजिए और फॉर्मूला में उसको पुट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन में सारे स्टेप्स डिटेल में बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ये जो हमने डिराइव किया फॉर्मूला, उसमें कुछ पॉइंट तक हमने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में किया था, बट उसके बाद हमने इन डिटेल पूरा सोल्यूशन करके एक फॉर्मूला डिराइव किया। ये फॉर्मूला हम फैक्टराइजेशन या कंप्लीट स्क्वायर में यूज नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, उसी फॉर्मूला को हमें यूज करना है। तो सबसे इजी मेथड है, और आई होप ये जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया ये आप लोगों को समझ में आया है और आप लोगों को इजी लगा है। सो हमने क्वेश्चन लिया है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। सो स्टेप्स जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 3-4 स्टेप है। नॉर्मल है, जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन, हमें इक्वेशन लिखना है, एबीसी फाइंड करना है, फिर हमें फॉर्मूला डालना है और वैल्यूज रिप्लेस करके सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करना है, लेट्स सी। सो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है -7। अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूरा सोल्यूशन है इसी फॉर्मूला पे बेस है। अगर ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है देन बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एबीसी के वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हम 2 स्टेप कर सकते हैं या सिंगल स्टेप कर सकते हैं। मैं दोनों आपको दिखाती हूँ, आपको जो इजी लगे आप करो। सो हम डायरेक्टली सारे वैल्यूज रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। सो माइनस बी का वैल्यू है यहाँ पे 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है -7। अभी -7 को हमें ब्रैकेट में डालना है क्योंकि माइनस में सिंबल है। 2 मल्टीप्लाइड ए का वैल्यू है 3। हर वैल्यूज हमने रिप्लेस कर लिया। -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 जा 12 12 7 जा 84। अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 84 अपन 6। सो -2 प्लस और माइनस 4 प्लस 84 प्लस 88 अपन 6। सो यहाँ तक हमें एक सोल्यूशन मिला। ये पूरी जगह पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, ये
भी 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरे टर्म से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा -1 प्लस और माइनस √22 डिवाइडेड बाई 6। 2 और 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कॉमन लिया है, मतलब मल्टीप्लाइड है। सो यहाँ पे हमारे पास बचा 3। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला है? -1 प्लस और माइनस √22 डिवाइडेड बाई 3। हमें ये मिला सोल्यूशन x के लिए। सो x का एक वैल्यू निकला -1 प्लस √22 अपन 3 एंड x का दूसरा वैल्यू निकला -1 माइनस √22 अपन 3। तो रूट के वैल्यू मिल गए, मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। हम अलग क्या कर सकते हैं? पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व कर सकते हैं। b² माइनस 4ac को अगर सॉल्व किया देन 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड -7। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 माइनस माइनस ये हो गया प्लस। इसका वैल्यू मिला मुझे 88। ये जो फॉर्मूला है अभी -2 प्लस और माइनस √88 डिवाइडेड बाई 6 ये कर सकते हैं हम, मतलब डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं। ये 2 स्टेप ना करके ये स्टेप अलग से कर सकते हैं और डायरेक्टली इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं या फिर पहले b² माइनस 4ac को सॉल्व करके फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टेप 4 से हम कंटिन्यू कर सकते हैं सोल्यूशन को। आपको जो भी इजी लगे आप कर सकते हो। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आप अपने टेक्स्ट बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, सेम प्रोसेस में सेम स्टेप्स को फॉलो करके कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर्स मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, फॉर्मूलाज के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले अगर चैनल में नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।